सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा छठी के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण के कक्षा में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आप लोगों को विशेषण पाठ पढ़ा करके आपके इससे पहले वाले जो व्याकरण का क्लास था उसमें समाप्त कर दिया है। तो आज हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, आज हम उसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए और अपने किताब की पृष्ठ संख्या 146 पेज नंबर 146 निकाल लीजिए और जल्दी जल्दी मेरे साथ इसको कंप्लीट कर लीजिए। चलिए मैं बोर्ड पर लिख देती हूँ आपकी सहूलियत के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों में से परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक छांटकर लिखना है। आप जानते हैं जहाँ यूनिट होता है वहाँ परिमाणवाचक होता है और जहाँ पर नंबर्स होते हैं वहाँ संख्यावाचक होता है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, निश्चित अनिश्चित लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल परिमाण और संख्या ये शब्द लिख देने से ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मैं काम करती हूँ, यहाँ पर आप लोगों को परिमाणवाचक और संख्यावाचक बोलने के लिए कहा है, तो मैं एक जगह पर परिमाणवाचक और एक जगह पर संख्यावाचक लिख के क्वेश्चन के नंबर्स दे दूँगी। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर परिमाणवाचक में जो जो आ रहे हैं उनको लिख देंगे और यहाँ पर संख्यावाचक में जो जो आ रहे हैं उनको लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है, टंकी में अभी 200 लीटर पानी है। तो 200 लीटर पानी ये परिमाण है, लीटर है तो ये परिमाण है, क नंबर परिमाणवाचक है। उसके बाद ग नंबर पर देखिए क्या है, ग नंबर पर लिखा है कुछ फल और कुछ मीटर कपड़ा खरीदना है। यहाँ पर फल भी हम लोग नापते हैं, कुछ है, एक फल दो फल नहीं बोला है, और कुछ मीटर कपड़ा बोला गया है। तो ये मीटर भी जो है हमारा परिमाण है, तो ये ग भी हमारा परिमाणवाचक में है। उसके बाद रह जाता है ख, घ और अंग। ख में देखिए 2 दर्जन पेन 100 रुपए में आए हैं। तो 2 दर्जन तो हमारे यूनिट है, लेकिन 100 रुपये जो है 100 रुपये हमारे संख्यावाचक है। तो इसको हम लोग बेटर संख्यावाचक में ही लिख देंगे, क्योंकि 2 दर्जन पेन को भी हम लोग जो है गिन सकते हैं हमारे हाथों से। 2 दर्जन मतलब 24। ठीक है, लेकिन हम हमारा जो नापते हैं उसको हम लोग गिन नहीं पाते हैं। उसके बाद है देखिए, पुस्तकालय में लगभग 10,000 पुस्तकें हैं। 10,000 बड़ी संख्या है, फिर भी हम उसको गिन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दिव्या ने 5 कमरों में रंग करवाया। ये 5 तो आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं, तो अंगा भी हमारा संख्यावाचक विशेषण है। एक बार देख लीजिए आप सभी। उसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाएं। मैंने आप लोगों को पिछले कक्षा में पढ़ाया था किस तरह से विशेषण बनाया जाता है। क्रोध का होगा क्रोधी, मैं केवल जवाब लिख रही हूँ, आप लोग प्रश्न बुक में लिखा है वहाँ से लिख लेंगे। क्रोधी। उसके बाद भूलना का होगा भुलक्कड़, भुलक्कड़। ठीक है, उसके बाद ग नंबर पर है देखिए चांद। चांद से बनेगा क्या, बोलिए, चांदनी। मैं नंबर नहीं लिख रही हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। भूल के जगह पर तो चांदनी नहीं लिखेंगे ना, भूल के जगह पर भुलक्कड़ ही लिखेंगे। चलिए जोक्स अपार्ट। फिर उसके बाद है हमारा आगे। आगे का क्या होगा, अगला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा देखिए, नेक्स्ट है हमारा हम। हम से क्या बन जाएगा, हम से बन जाएगा हमसा, हमसा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए है क्या, लास्ट पर्वत। पर्वत से क्या बनेगा, पर्वतीय। क्या बनेगा, पर्वतीय। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो तुरंत लिख लीजिए। नंबर 3 पर देखिए है, निम्नलिखित विशेषणों की अवस्थाएं पहचान कर लिखिए। हमने अवस्था पहचान लिया था। मधुर तम, तम है तो क्या है,
उत्तमावस्था। मैं पूरा नहीं लिखूंगी, इतना बड़ा स्पेलिंग, केवल उत्तम लिख रही हूँ, तो आप लोग जानेंगे कि ये उत्तमावस्था है। मैंने एक लिख दिया है, आगे से मैं केवल शब्द का एब्रीविएशन लिखूंगी, छोटा उसका। भूलना नहीं, सॉरी, भूलना नहीं, प्रिय, प्रिय पहला फॉर्म है, तो ये क्या होगा, मूलावस्था। ठीक है, ये क है, ये ख है, ख में मूलावस्था। ठीक है, ग नंबर, ग नंबर में क्या है देखिए, सुंदरतम। तम है तो क्या होगा, आप जान गए हैं अभी, तम है तो उत्तमावस्था होगा। ठीक है, अब घ नंबर, घ नंबर में क्या है देखिए, घ नंबर में है सरलतर। तर है तो क्या है, उत्तरावस्था है, क्या है, उत्तरावस्था है। ठीक है, उसके बाद अंग, अंग में लिखा है श्रेष्ठ, इसका फॉर्म क्या बनेगा, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। इसका मतलब ये पहला अवस्था है, पहले अवस्था को क्या कहते हैं, मूलावस्था, लेकिन प्रथमावस्था नहीं कहते हैं, बार बार कह दे रही हूँ, कोई भी प्रथमावस्था नहीं लिखेगा। उसके बाद देखिए क्या है, तीव्र, तीव्र भी मूलावस्था ही है। चलिए, कितनी जल्दी जल्दी एक्सरसाइज खत्म हो रहे हैं, कितना आसान एक्सरसाइज है। निम्नलिखित वाक्यों में से निश्चित तथा अनिश्चित परिमाणवाचक छांट कर लिखिए। यह खेत 2 एकड़ जमीन में फैला है, इसमें भी हम यही करते हैं। मैं यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक एक कॉलम बना देती हूँ और अनिश्चित परिमाणवाचक एक और कॉलम बना देती हूँ। आप लोग ऐसे इसको कर लीजिएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग क्या है। अब देखिए, निश्चित परिमाणवाचक में कौन कौन सा है, 2 एकड़, फिर कौन सा है, 5 किलो, 5 किलो, ख नंबर। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है हमारा अंग नंबर 8 मीटर। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर कौन कौन सा बच जाता है, अनिश्चित परिमाणवाचक जिसका हमको ठीक से पता नहीं है, कुछ लीटर, ग नंबर, फिर थोड़ा, घ नंबर, कितना है पता नहीं है, थोड़ा, और थोड़ा सा, च नंबर। ठीक है, तो अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट उतार लीजिए, तो ये भी हो जाएगा आप लोगों का। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के लिए 3-3 विशेषण बनाइए। इनके लिए आप 3-3 विशेषण बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। एक्चुअली जनरली मैं ये स्टूडेंट्स को खुद ही करने देती हूँ, लेकिन मैं करवा देती हूँ। चलिए, मैं मिटा रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या पॉज करके लिख लिया होगा, तो आगे मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ। चलिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 5, क्वेश्चन नंबर 5। कक्षा, एक कक्षा, एक क्लासरूम में कैसे विशेषण हो सकते हैं, क्लासरूम कैसा हो सकता है हमारा, बड़ी हो सकता है, हवादार हो सकती है, बड़ी हवादार कक्षा। और कैसी कक्षा हो सकती है, आप लोग बहुत चुपचाप बैठे हैं तो शांत कक्षा हो सकती है। उसके बाद ख नंबर, ख नंबर, ये क है वो ख है, ख नंबर पर है देखिए फूल, फूल कैसा हो सकता है, सुंदर। फिर कैसा हो सकता है, रंग बिरंगा, बिरंगा। ठीक है, उसके बाद कैसा हो सकता है, खुशबूदार, खुशबूदार। तो ये हो गया हमारा। तो ऐसे ही आप लोग बाकी भी कर पाएंगे। मुझे लगता है अब आप लोग समझ गए हैं कि इस एक्सरसाइज को कैसे करना है। तो मैं आगे बताऊंगी तो आप लोगों का खुद के करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। फिर भी मैं हिंट दे सकती हूँ, जैसे नदी, नदी कैसी हो सकती है, विशाल हो सकती है, निर्मल हो सकती है, पवित्र हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जैसे कि नदी के बाद है पर्वत, पर्वत विशाल हो सकता है, नहीं बताएंगे और नहीं बताएंगे। आप लोग खुद कीजिए इसको कोशिश, ये बहुत आसान है। तो इसके साथ ही हमारा व्याकरण का सिलेबस और PT2 का सिलेबस यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।